बीते एक साल से जिस जेएनयू की चर्चा देश विरोधी नारों की वजह से हो रही थी, वही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है, और वो भी बेहद विवादित वजहों से। एक बार फिर जेएनयू में कश्मीर की आजादी के समर्थन वाले पोस्टर लगे हुए हैं। ये पोस्टर कब लगे ये तो नहीं पता, लेकिन किसने लगाए ये बहुत साफ है। दिखता है कि इन पोस्टर्स को हाल ही के दिनों में किसी डीएसयू नाम की संस्था यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन की तरफ से लगाया गया है, जो अरसे से विवादों में रही है। आपको बता दें कि डीएसयू के पोस्टर सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए आज हम तो पूछेंगे में कि क्या जेएनयू कश्मीर की आजादी की मांग करने वालों के लिए सुरक्षित पनाहगार बन गया है? क्या देश के टुकड़े करने की मांग करने वालों की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ने का हक दिया जाना चाहिए? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कश्मीर की आजादी की मांग को जायज ठहराया जा सकता है? क्या भारत को तोड़ने की बात करने वाले डीएसयू जैसे छात्र संगठनों को देशद्रोही भी करार दिया जाना चाहिए? हम इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, जेएनयू में फिर कश्मीर कांड। आजादी मांगे, आजादी आजादी मांगे, आजादी। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू, देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जेएनयू, बेहतरीन पढ़ाई लिखाई के साथ ही अनूठे किस्म की बहस और आजादी के लिए पहचान बना चुका जेएनयू अब विवादों के कैंपस में बदल चुका है। विवादों की उसी कड़ी में ये ताजा तस्वीरें हैं। कश्मीर के लिए आजादी की मांग करने वाली ये तस्वीर जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंस की दीवार पर चस्पा है। ये वही विवादास्पद नारा है जो करीब साल भर पहले फरवरी 2016 में जेएनयू में गूंजा था। आजादी मांगे, आजादी। पोस्टर में कश्मीर के लिए आजादी और फिलिस्तीन के लिए आजादी की मांग की गई है। पोस्टर जो है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की बिल्डिंग में लगा हुआ है, क्योंकि इस बिल्डिंग में ये पोस्टर जब लगा हुआ हमने देखा है तो न्यूज 18 खुद एक्सक्लूसिव दिखा रहा है आपको। न्यूज 18 इंडिया में देखिए, फ्रीडम ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर मांगे आजादी, फ्री पैलेस्टाइन, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, लॉन्ग लाइफ, इस पोस्टर में लिखा हुआ है। और ये खासतौर से डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन की तरफ से लगाया गया है। और बताया जा रहा है कि ये पोस्टर जिस जगह पर लगाया है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है उसके बैक साइड में ये पोस्टर लगाया गया है ताकि हर किसी के दिमाग में और किसी के जहन में ना आए। लेकिन जो आसपास के पोस्टर हैं उनमें सबसे अलग ये पोस्टर लगाया गया है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस की दीवार पर चस्पा इस पोस्टर के पीछे वही संगठन है जो पहले भी विवादों की वजह बन चुका है। कश्मीर की आजादी के पीछे, भारत के बंटवारे की ख्वाहिश के पीछे वही संगठन डीएसयू यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन, वही संगठन जिससे उमर खालिद और अनिरबान का रिश्ता है। वही उमर खालिद और अनिरबान जिन पर जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी का आरोप है। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि दोनों साल 2015 के अंत में डीएसयू से इस्तीफा दे चुके हैं। अब जेएनयू के इस ताजा पोस्टर के सामने आने के बाद फिर से विवाद शुरू हो गया है। देखिए, मैं समझता हूँ किसी भी तरह की आजादी की बात करना जिसमें कहीं पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि देश के किसी भी हिस्से को तोड़ने की बात हो, वो गलत है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। ये कश्मीर, बस्तर, चाहे केरला हो चाहे बंगाल हो, ये सब की आज़ादी चाहते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि यहाँ के वामपंथी प्रोफेसर, यहाँ वामपंथी का पूरा संगठन इनके साथ है, इनका समर्थन कर रहा है। अभी रामजस कॉलेज से शुरू हुआ विवाद थमा भी नहीं था कि जेएनयू का पोस्टर विवाद सामने आ गया। गौर से देखें तो दोनों विवादों में बहुत कुछ साझा है। जेएनयू विवाद भले ही इस वक्त गुरमेहर कौर की वजह से सुर्खियों में है, लेकिन इसकी शुरुआत उमर खालिद की वजह से हुई थी। जेएनयू नारेबाजी कांड के आरोपी को सेमिनार में हिस्सा लेने देने से रोकने के लिए ही झगड़ा शुरू हुआ था, जो अब दो खेमों के बीच तिरंगा यात्रा और मार्च तक पहुंच गया है। ये पोस्टर पर हमारी जब पुतला जलाया था कुछ दिनों पहले, तो मुझे एनएसवाई के संगठन एनएसवाई में रहने की वजह से मुझे एक नोटिस आया था, जिसमें हमें बोला गया था कि आपने गांधी और नेहरू का फोटो क्यों लगाया है जेएनयू की दीवारों पर। तो हमने तभी बोला था
कि आप जब ये पोस्टर अलाउ कर सकते हो लगना, मतलब इस जहाँ फ्रीडम ऑफ कश्मीर लिखा हुआ था, तो आपको गांधी नेहरू के पोस्टर से क्या समस्या है? सवाल उठता है कि क्या कश्मीर की आजादी की मांग मासूमों की मांग है? सवाल उठता है कि भारत के टुकड़े करने की ख्वाहिश क्या किसी साजिश का हिस्सा नहीं है? सवाल उठता है कि क्या बोलने की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलने की छूट होनी चाहिए? सवाल उठता है कि देश के टुकड़े करने की चाहत रखने वालों से हमदर्दी क्या होनी चाहिए? हम तो पूछेंगे कि कश्मीर की आजादी की मांग करने वालों को देशद्रोही कहना जायज है? मैं एक बार फिर सवाल दोहराता हूं, आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा इस लाइव डिबेट शो के दौरान। कश्मीर की आजादी की मांग करने वालों को देशद्रोही कहना जायज है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपने जवाब SMS कर सकते हैं। हैशटैग HTP के साथ साथ आज का हैशटैग है JNU में जहरीले पोस्टर, जिसके जरिए आप फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर जाकर हमारे अपने जवाब, सवाल और राय भेजिएगा। मैं मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस बड़े शो में, बड़े डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहां स्टूडियो में मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल साहब मेरे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल यहां स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमान आज स्टूडियो में साथ में हैं। वहीं कुछ और मेहमान मेरे साथ हैं, उनका परिचय बारी बारी से कराता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मीडिया संयोजक साकेत बहुगुणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। AISF के राष्ट्रीय अध्यक्ष और JNU के पूर्व छात्र सैयद वलीउल्लाह कादरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं OB पे, और साथ में 2 DU के प्रोफेसर भी हमारे साथ हैं। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की सचिव आभा देव हबीब जी मेरे साथ हैं और RSS मामलों के जानकार और प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी भी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कादरी साहब, क्योंकि आप JNU से संबंध रखते हैं, मैं पहला सवाल और सीधा सवाल आपसे पूछूंगा। कादरी साहब, आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं और कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, हम बिल्कुल कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन कश्मीर की जो समस्या है उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। कश्मीर के अंदर जिस तरह से आर्टिकल 370 को जिस तरह इस से दबाया पोस्टर को गया, इंडोर्स करते हैं, जो आइन बनाया गया, इस पोस्टर को इंडोर्स करते हैं। फ्रीडम ऑफ कश्मीर देखिए, जो इस वक्त देखिए सोशल साइंसेज की बिल्डिंग पे लगा हुआ है JNU में। देखिए मैं AISF का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। AISF का स्टैंड सीधा सीधा है कि हम इस कश्मीर इस देश का हिस्सा है और रहेगा, लेकिन हम कश्मीर के ऊपर डिबेट चाहते हैं, वहां की समस्याओं के ऊपर डिबेट चाहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, कश्मीर की समस्या पर डिबेट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इस पोस्टर को क्रिटिसाइज तो कर दीजिए, ये कह दीजिए कि DSU, देखिए सुमित जी, देखिए DSU ने लगाया और किसी और ने लगाया, इसकी जांच पड़ताल हो। अगर ये जिस तरह से आज गुज़िश्ता साल हमने देखा, नारे कोई लगाते हैं, इसको भी आप अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर रखेंगे। इस पोस्टर को आप अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर रखेंगे। जो पोस्टर, जो संगठन इस देश में लगातार इसके लिए आप अभिव्यक्ति की आजादी, आप इसी तरीके के आज आप इस बात को कहिए खुलेआम, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है ये। अवनिजेश, एक मिनट कादरी साहब की बात पूरी हो जाए। देखिए, एक कादरी साहब, मैं बात मुकम्मल कर लो। कादरी साहब सुनिए ना, देखिए कश्मीर में समस्या है, कश्मीर की समस्या पर डिबेट होना चाहिए, बहुत जेन्युइन है। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, इस पोस्टर पे आप इसकी क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना? फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत से पहले से बिल्कुल मैं इस पोस्टर की क्रिटिसाइज करता हूं, उसके साथ खड़े हुए ने। बहुत शुक्रिया, किसी संगठन बहुत शुक्रिया। आप एग्जाम लगाने से पहले इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि उमर खालिद DSU से जुड़ा रहा है, कोई भी साजिश कर सकते, जिस पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, वो उमर खालिद की संस्था रही है के खिलाफ। सुनिए ना मेरी बात, क्या DSU को देशद्रोही माना जाना चाहिए? देशद्रोही करार दिया जाना चाहिए DSU को, जो कश्मीर की आजादी की बात करते हैं हिंदुस्तान में रहकर? कादरी साहब, बहुत स्पष्ट। ठीक है सुमित जी, मैं एक ही बात में इस बात को खत्म करूंगा। देखिए, पोस्टर किसने लगाया, नाम तो DSU का है, ठीक है, किसी और संगठन ने भी साजिश के तहत किया होगा। अच्छा, जांच आप DSU को बचा रहे हैं, आप DSU को बचा क्यों रहे हैं? जब आप इस पोस्टर से नहीं वाकिफ हैं, तो DSU को बचा क्यों रहे हैं? किसी भी संगठन, देखिए हम लोग यहाँ पर जांच पड़ताल, वीडियोस पे भी देखिए बताने के लिए आपने विद्यार्थी परिषद, देखिए मैं कंडेम किया हूँ, मैंने उस मामले को कंडेम किया हूँ, कंडेम किया हूँ, सच बात निकल गई। देखिए मैं इस मामले को कंडेम किया हूँ,
मुंह से सच बात नहीं, निकल मैंने गई। इस मामले को गुंडागर्दी कंडेम खुद किया की हूं। आपने लेकिन रामदास को जांच जाकर के पड़ताल और नाम लगाया विद्यार्थी किसी परिषद किसी का। के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। दिखा दीजिए। ये इसकी फुटेज दिखा दीजिए जिसको लिखे रहे मॉर्फ ने, ये दिखाऊंगा ये आप दिखाइए, इसके लिए आप दिखाइए, इस पोस्टर के लिए दिखाइए आप। आभा जी जेएनयू में एक मिनट साकिब ये वीडियोस डॉक्टर्ड हैं। उसके बाद सही साबित हुए। बात निकल कर आई कि साकिब, सेंट्रल फोरेंसिक साकिब, साइंस लेबोरेटरी ने प्रूव किया है दैट साकिब, वीडियोस आर नॉट डॉक्टर्ड। साकिब आज तक तो कुछ चार्जशीट नहीं हुआ, कम से कम झूठ ना बयान पाम्पलेट हमने फेक लाए जा रहे प्रदर्शन हैं। किया यहाँ पे बैठ के झूठ मत बोलिए। हमने प्रदर्शन चार्जशीट किया का दिल्ली पुलिस के चार्जशीट खिलाफ। साकिब, चार्जशीट धंधों की आज तक साकिब, चाहिए। उसके आप लिए आपने क्या समर्थन किया? करेंगे हमारी बात का? साकिब आप जी, समर्थन करेंगे साकिब कि जी। चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए? बताइए। साकेत जी JNU आभा जी के अभिजीत जी घर छुपे हुए थे लोग। एक मिनट सुधांशु जी भी है, जयवीर भी है, सब लोग बोलना चाहते हैं, सबको बोलना भी चाहिए, लेकिन मेरे सवाल तो सुन लीजिए। आप लोग क्यों, अगर डीएसयू गलत है, डीएसयू ने देशद्रोह का मुकदमा उस पर चलना चाहिए या वो भारत तोड़ने की बात कर रहा है, तो साकेत बहुगुणा आपको बोलने का बहुत मन कर रहा है। आप मुझे बताइए, उस गुलमेहर कौर का सिर्फ 13वें नंबर का प्ले कार्ड बाहर निकालकर क्यों इस देश में इंप्रेशन दिया जा रहा है कि गुलमेहर कौर जो है वो पाकिस्तान परस्त है, वो जबकि शांति की बात कर रही है, वो पीस की बात कर रही है, और वो क्यों उसको धमकियां मिलती हैं रेप की और उस चीज की? देखिए, निश्चित रूप से अगर किसी भी व्यक्ति को भारत में इस प्रकार की धमकियां मिलती हैं तो उसकी हम निंदा ही नहीं करते, बल्कि हम स्वयं पुलिस में गए और हमने पुलिस को कंप्लेंट की क्योंकि आप हमें लग गए, रहा था लेकिन कि बाद में गुलमेहर गए। कौर पुलिस क्यों नहीं कंप्लेंट कंप्लेंट रिकॉर्ड कर कर रही है चुकी पुलिस थी। को। पुलिस हमने- कंप्लेंट रिकॉर्ड कर चुकी थी, आप बाद में गए। नहीं, आपके लोगों बाद ने में नहीं रफू गई। किया। नहीं, अपनी आपकी गलती को जानकारी रफू गलत किया है। आपके लोगों ने। आपकी जानकारी गलत है। जिस दिन गुरमेहर कौर डीसीडब्ल्यू में गई, उस दिन सुबह सुबह हम कंप्लेंट फाइल कर चुके थे और हमने मांग की है कि उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक देश है, यहां पर किसी को भी इस प्रकार की धमकियां नहीं मिलनी आभा चाहिए। जी, लेकिन आप इंटेंशन देखिए। आभा जी रिस्पॉन्ड, आभा जी जवाब दीजिए। गुलमेहर कौर को क्या जानबूझकर इस पूरे मामले में एक बलि का बकरा बनाया गया? देखिए, किसको बलि का बकरा बनाया गया, मेरा तो साफ समझ है कि अपनी ये जो आज़ादी है कि हम बोल पा रहे हैं, एक 18 साल के बंदे का आपको वोट चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये स्वतंत्रता नहीं रहेगी कि कोई अपनी बात को रख पाए, बेखौफ होकर रख पाए। ये आज़ादी वर्ड, जिस देश को इतना लड़के आज़ादी मिली, उस देश में आज आज़ादी की बात करना गलत है। और ये हर तरीके, एक मिनट बात आप स्पेसिफिक करिए कि सुनिए, आजादी कहाँ मिली है। बिल्कुल। आप ये बताइए ना कैसे आजादी नहीं, मिली है। आपका जो आप ये बताइए कैसे आजादी मिली हाँ, है। देखिए, मैं तो फिजिक्स की टीचर हूँ, तब भी मुझे आप ये बताइए आजादी आभा कैसे जी, मिली है। अब बात रखने आभा में जी, तो मैं आप बताऊंगी। बताइए, मुझे ये बताइए। आभा जी, देखिए, ऐसे अभिव्यक्ति की आजादी है, ये पोस्टर ठीक है। हाँ, मैं अपनी एक बात ये कह दूं। पोस्टर ठीक देखिए, है। ऐसा है कि आजादी जो आपको है, ये अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए। फ्रीडम ऑफ कश्मीर, ये पोस्टर देखिए, जैन इसको आप अभिव्यक्ति की आजादी कहती हैं आप इसको? आभा जी, नहीं, आप 5 लाख पंडित कश्मीरी अभिनय जी एक पंडित मिनट, अभिनय जी एक मिनट, उनके घर गए एक लेट हर दिन रिस्पॉन्ड। आपका नाम आभा जी नहीं, आभा जी, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कश्मीर की आजादी के पोस्टर लगना, जेएनयू में लगना, ये देखिए, ठीक है? आप कहाँ पे इस- लगाम लगनी चाहिए अभिव्यक्ति नहीं, की आजादी? देखिए, लगाम तो कॉन्स्टिट्यूशन लगाएगा, लगाम लगाएगा जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आज तक आजादी के ऊपर कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ तक है, क्या लाइन है, ये जो लक्ष्मण रेखा है, नहीं, वो ये बीजेपी वकील मेरे साथ बैठे हुए हैं। ड्रॉ करेगी हमारे लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, हम भारत की एकता आप अखंडता। मीडिया ट्रायल में बंद कीजिए। आप मीडिया ट्रायल करेंगे। एक क्विक कमेंट जयवीर का लेता हूँ, फिर ब्रेक में जाऊंगा। एक वकील होने के नाते ये क्या? साफ कर दूं कि हमारा संविधान में अधिकार है बिल्कुल भारत के टुकड़े करने के, पोस्टर लगा बिल्कुल सकते हैं? नहीं है। आर्टिकल, एक मिनट देना, सुनिए। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 साफ कहता है कोई भी ऐसा नारा जो पब्लिक से पीस, ऑर्डर या सिक्योरिटी ऑफ नेशन को हटाए वो गलत है। आभा जी, आप सुन रहे हैं। मैं इसी नोट पे डिबेट की शुरुआत करूंगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, जानता हूं सुधांशु जी बोलना चाह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। लगाम तो कॉन्स्टिट्यूशन लगाएगा, लगाम लगाएगा जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आज तक आजादी के ऊपर कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ तक है, क्या लाइन है, ये जो लक्ष्मण रेखा है, वो बीजेपी ड्रॉ करेगी हमारे लिए। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 साफ कहता है कोई भी ऐसा नारा जो पब्लिक से पीस, ऑर्डर या सिक्योरिटी ऑफ नेशन को हटाए वो गलत है। संविधान में लिखा हुआ। तो आगे बढ़ो डिबेट में। अभी तक के नतीजे आपको दिखा रहा हूं, क्या कहा है जनता ने हमारे आज के सवाल में, जो हमने पूछा है आप लोगों से। हमारा आज का सवाल बहुत सीधा सा है कि जो लोग जेएनयू में देशद्रोह के नारे लगा रहे हैं, देश को तोड़ने के नारे लगा रहे हैं, क्या उन संगठनों को, कश्मीर की आजादी की मांग करने वालों को क्या देशद्रोही करार दिया जाना चाहिए?
95% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं अभी तक के डिबेट में जो पहला सेगमेंट हुआ है, और 92% ट्विटर पोल पर हाँ में जवाब दे रहे हैं। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ सीधे जयवीर और सुधांशु जी, आप लोगों से पूछता हूँ। जयवीर, क्या होना चाहिए डीएसयू जैसे संगठनों का, जिन्होंने भी ये पोस्टर लगाए हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपने स्पष्ट कर दिया कि आपकी पार्टी इनके साथ नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ के बोलूंगा। सबसे पहले तो जेएनयू जैसी संस्था को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी। पोस्टर, ऐसी पोस्टरबाजी से इस देश का जो बंटवारा करना चाहते हैं, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जनमत संग्रह, ना तो इस देश का कानून और ना इस देश का संविधान इसकी इजाजत देता है। पहली बारी विश्वविद्यालय देश को तोड़ने या उनका मंसूबा बनाने का अखाड़ा नहीं बन सकता। पहले दूसरा, दिक्कत कहां आती है सुमित जी, क्या हो रहा है इस मुद्दे के चलते गुरमेहर जैसी मासूम जो स्टूडेंट्स हैं वो इस जंग में फंस जाती हैं। कौन देशद्रोही, कौन राष्ट्रवादी, और राष्ट्रवाद की आड़ में मासूम जो ये स्टूडेंट्स हैं उन पे पत्थरबाजी होती है। अगर गुरमेहर कहती है कि मुझे पाकिस्तान से अमन शांति चाहिए, वो बात भाजपा भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है, और आरएसएस के चीफ भी कहते हैं। पर जब वो आरएसएस के चीफ 9 सितंबर 2015 को करते हैं तब तालियां बजती हैं, और गुरमेहर जब बोलती कहते हैं आपके दिमाग में कचड़ा है। दूसरा, आज संदेश क्या गया है कि सरकार गुनाहगारों को छोड़े ना, पर मासूम बच्चे जो कह रहे हैं हमें एबीवीपी से डर लगता है या हमें पाकिस्तान से अमन शांति चाहिए, उनके साथ खड़ा होने की बजाय उसको डरा दिया। आज भाजपा का नारा हो बेटी बचाओ नहीं, बेटी डराओ, बेटी की शिक्षा छुड़वाओ। एक ऐसी बच्ची जिसको राजधानी छोड़ के अपने शहर जलंधर जाना पड़ा। आप बीच की लाइन ले रहे हैं, बिल्कुल उधर वो गलत है, इधर ये गलत है। राइट गलत सही सही। जयवीर जी, इस पोस्टर के साथ राहुल गांधी आ जाकर के सेल्फी तो नहीं खिंचवाएंगे ना? नहीं, फिक्र मत कीजिए, हमारी पार्टी के लोग आईएसआई के लिए जासूसी नहीं करते। भाजपा के लोग सुन लीजिए, अब आपने सवाल पूछ लिया, उमर आप सवाल पूछ लीजिए। राहुल गांधी अवनीश जी मैं आऊंगा। शांति राहुल गांधी वो नहीं है जो आईएसआई के लिए जासूसी करे। हमारे पार्टी के लोगों ने देश के लिए जान दी है और बाकी लोगों ने आईएसआई के लिए जासूसी की है। ये अंतर है, ये अंतर है। आपका राष्ट्रवाद रंग मत बदले, राष्ट्रवाद को रंग नहीं बदलना चाहिए। आपका राष्ट्रवाद राजनीति के सामने आके घुटने। जयवीर, आपने बीजेपी पर इल्जाम लगाया, बीजेपी के प्रवक्ता नेता यहाँ बैठे हुए हैं, सुधांशु मित्तल जवाब देंगे। सुधांशु जी, आप लोग गुलमेहर के बहाने देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसका फायदा डीएसयू जैसे संगठन उठाते हैं अपनी मांगों को चमकाने के लिए। 2-3 आपने मुद्दे उठाए जी। पहला मुद्दा तो जेएनयू में ये जो पोस्टर छपा उसका, फिर आपने गुलमेहर का, दो ही चीजें, और उसको जो है एक बड़ा परिप्रेक्ष्य उसका कि बोलने की आजादी। ठीक है, अच्छा, मैं खुश हूं कि कम से कम जयवीर ने बोलने की आजादी जो है उसकी सीमाएं इन्होंने खुद ने बतला दी। देश की इंटीग्रिटी, देश की सॉवरेनिटी, इसके खिलाफ नहीं कर सकते। ये संविधान की बात क्योंकि हो रही थी, अभी आभा जी कह रही थी, तो संविधान में ये 19वां अनुच्छेद यही कहता है। तो जहां तक जब ये जेएनयू के पोस्टर का सवाल है, जो उस पोस्टर को उचित ठहराता है फिर वो देशभक्ति के पैमाने पे उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा ही लगेगा। तो वो तो विषय खत्म हो गया। अब आपने देखिए, मैं खत्म कर लूं, मैं बीच में अब प्रश्न आता है गुलमेहर वाला। ठीक है ना, यही प्रश्न है। देखिए, गुलमेहर कौन है? एक है कि एक लड़की है, विद्यार्थी है। गुलमेहर पे जाए उसके पहले, हाँ, डीएसयू पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जो कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं जेएनयू के अंदर पढ़कर। मैंने कहा ना, प्रतिबंध के साथ साथ जो भी कानूनी पहलू हैं इन चीजों के, वो होना चाहिए। पर मैं सॉरी टू से सुधांशु जी, मैं इसलिए काउंटर कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर ऐसे ही पोस्टर लास्ट ईयर लगे थे, जम्मू कश्मीर की आजादी को लेकर लगे थे। 9 फरवरी को अफजल गुरु की जुडिशियल किलिंग पर सवाल खड़े किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। आपकी सरकार है, 1 साल से कुछ नहीं हुआ। जो लोग कश्मीर की आजादी के नारे लगा रहे थे वो बाहर है, कहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं। मैं थोड़ा सुविधा जी आपको बतला दूं कि फिर ताकि ये ना हो जाए कि कोई जल्दबाजी के कदम उठाए गए हैं, एक बहुत एयर टाइट चार्जशीट इसमें फ्रेम होने वाली है। पूरी विस्तृत इसमें जांच हुई ताकि कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे। देखिए, ये क्योंकि गंभीर मामला है, इसका राजनीतिकरण होगा ही होगा, ताकि राजनीतिकरण करके फायदे ना उठाए जाएं। देश की जब अखंडता का और क्षमता का सवाल होता है तो उसमें किसी को फायदा ना मिले, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेके वो हुआ है, तो वो होगा ही होगा। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न फिर ये है कि इस देश में क्या चलेगा। इस देश का कानून चलेगा। जिनको इस कानून से तकलीफ है वो कानून बदलवा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आजादी की अभिव्यक्ति की आजादी का जब प्रश्न लेते हैं तो जो सीमाएं हैं, अगर वो सीमाएं नहीं होनी चाहिए, कानून बदल दो। लेकिन जब तक ये कानून है तो चाहे वो विद्यार्थी होगा चाहे कोई होगा, उसके लिए तो ये कानून लगेगा ही लगेगा। और उसमें अगर देशद्रोह की कोई भी बात करेगा तो उसके साथ वही सलूक होना चाहिए। अब गुरमेहर की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि बार बार गुरमेहर का आता है। अभी शेरगिल जी ने भी बड़ा कह दिया। शेरगिल जी देखिए, राष्ट्रीयता संगठनात्मक स्तर पर अगर नहीं लेके जाई जाए तो बहुत अच्छा है। मेरा कहना है, देखिए व्यक्ति जो है, व्यक्ति कुछ दोषी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपके संगठन को और आप मुझे संगठन को, देखिए मेरा मानना है आपका संगठन राष्ट्रवादी संगठन है, और वैसे मैं अपने लिए भी मानता हूं। मेरा नहीं मानना है कि कांग्रेस क्यों देशद्रोही संगठन है, नहीं, देशभक्त संगठन है। मैं उनको भी मानता हूं, मैं देशद्रोही नहीं कहता। मेरा प्रश्न है, हम किन ताकतों को सशक्त करना चाहते हैं? गुलमेहर का विषय है, उनकी अस्तित्व की जो उनकी आइडेंटिटी है क्या है, कि वो एक मार्टर की डॉटर है। गुरमेहर जैसे ही हमारे यहाँ 4 लाख विद्यार्थी हैं और इस देश में बहुत होंगे, ठीक है। उनके कथन की महत्वता नहीं थी। कथन की महत्वता किसकी थी? कि एक व्यक्ति जो कि आतंकवाद का शिकार होकर देश की अखंडता बचाने के लिए गया। उन्होंने पाकिस्तान को लेके जो बातें कही, उसमें मतभेद है। क्यों है? अच्छा सुनिए, मतभेद क्यों है? इसलिए पाकिस्तान हम क्या चाहते हैं? सुनिए, मोदी जी पाकिस्तान से बातचीत कर रहे, ठीक है। आप फिर मैं वही खत्म, अटल जी जाए बस लेके, ठीक है। हम अगर गुरमेहर ये कहे जो एक शहीद की संतान है कि भाई हमको बातचीत करनी चाहिए, मेरे पिता की तरह बाकियों के पिता को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्या दिक्कत है? मैं इसमें दिक्कत बताता हूँ। पाकिस्तान से संबंध क्या होने चाहिए ये विषय नहीं है उनका, जो जिसमें क्या दिक्कत थी। पीस की बात सुनिए, नहीं, देखिए वो क्या कहती हैं कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा। आप एक प्लेकार्ड की बात कर रहे हैं। सुनिए, आप 36 प्लेकार्ड है, 4 मिनट 23 सेकंड का वीडियो है। समझिए मेरी बात सुनिए। हो सकता है कि हमेशा याद रखेगा कि आदमी सही चीजें 100 कह ले, वो एक देशद्रोही बात नहीं, या एक सुनिए, आप किसी भी आपकी बात को मैं एक लाइन काट के दिखाऊं, जरूरी है? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि मेरे कथन में अगर एक भी चीज देश की अखंडता के खिलाफ है तो वो एक चीज काफी है। देश की अखंडता या देश के शौर्य और देश के गौरव के लिए और सरबजीत का भी ध्यान करना है। एक सेकंड, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। मेरे प्रश्न है, आपने जिस समय ये बात आती है शांति की, अगर आप एक भी कथन जेवी रिस्पॉन्ड करिए 30 सेकंड में। आवाज बंद कर जाना जेवी। 30 सेकंड में कहना चाहूंगा, किरण रिजिजू को ये नहीं बोलना चाहिए वो मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, मिनिस्टर ऑफ एबीवीपी या मिनिस्टर ऑफ बीजेपी नहीं। आप मुझे एक स्लाइड दिखा दीजिए जहां गुरमेहर की कोई भी बात किसी भी कानून, संविधान या इंडियन पीनल कोड या सेडिशन लॉ के हिसाब से देशद्रोह बनती है। दूसरा, भाजपा की, एक मिनट, दूसरा भाजपा की, भाजपा की आपको अंदर की आवाज साफ नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं जो भी लोग गुरमेहर को अटैक कर रहे हैं, विक्टिमाइज कर रहे हैं, ट्विटर पे हम कर रहे हैं, वो गलत है। किरण रिजिजू कह रहे हैं उनके दिमाग में कचरा बड़ा हुआ है। आज ये संदेश क्या है कि बेटी बचाओ नहीं, बेटी डराओ। रविशंकर प्रसाद ठीक है, एक चीज बताइए, हम लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। गुरमेहर से अगर मेरा मतभेद हो तो मुझे उस मतभेद को अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं है? अब बिल्कुल है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब नहीं कि धमकी मिले, क्यों बलात्कार की और मारने की धमकी मिले, यहाँ पे दिक्कत है। बिल्कुल आप अच्छी बात कर रहे हैं सुमित जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जिस आदमी ने मारने की धमकी दी हो, जिस आदमी ने रेप का धमकाने की कोशिश करी हो, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर मेरा मतभेद है तो क्योंकि मैंने आप कहिए ना, आप कहते हैं ये ट्रोलिंग हो रही है, आप मुझे कहते हैं कि मिनिस्टर हैं जो कह रहे हैं कचरा भरा हुआ है, मिनिस्टर को हक है कि नहीं हक है ये कहने नहीं है कि वो जो कह रहे हैं हिंदुस्तान के मिनिस्टर हैं एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी के नहीं। ठीक, अभिजेश जी और आभा जी, अभिजेश जी और आभा जी मैं आपके पास पहले आ रहा हूँ। क्या जो बात सुधांशु मित्तल कह रहे हैं, क्या किरण रिजिजू को गुलमेहर के बारे में अपनी राय कहने का अधिकार नहीं था? क्या उनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? आप बिल्कुल सही बात है। मैं एक इसमें बात रख दूं कि हमारा जो डिस्कम्फर्ट है वो क्यों हो रहा है कि जिन एजेंसीज को न्यूट्रल होकर बात रखनी चाहिए, ठीक है, एज अ बीजेपी लीडर हो सकता है या एबीवीपी लीडर आपकी मानसिकता है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, कैंपसेस में ये अलाउड नहीं है, लड़कियां, फिर कोई ये भी कहेगा कि स्कर्ट नहीं पहनेंगे या 14 फरवरी को क्या होगा, वो एक बात है। जब आप मिनिस्ट्री रन कर रहे हैं, जब आप सरकार बना रहे हैं, तब आपको
तब आपको एक निष्पक्ष तरीके से बात करनी होगी। पहले आपको उस वायलेंस को कंडेम करना होगा। अनफॉर्चुनेटली किरण रिजिजू और अरुण जेटली ने एबीवीपी लीडर्स की तरह बात को रखा और ये हमारा एक बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट है। आपके पास, पुलिस के पास, कॉलेज के पास, रिपोर्टर्स के पास तमाम फुटेज है और रामजस में जो हुआ वो वन साइडेड वायलेंस है। और मैं आपको ये बता दूं, मैं एक लाइन ऐड करूंगी, यहाँ पे गुरमेहर की बात हुई, उस प्रदर्शन में 22 तारीख को मैं भी शामिल थी, क्योंकि हम समझते हैं यूनिवर्सिटीज को ऐसी जगह होनी चाहिए जब बातें वाद विवाद हो, जहां पे को बुलाया जाए। जो कश्मीर की आजादी की बात करता है, आप एक बार आप कहिए ना, नहीं आप मुझे बात रखनी, आप ये कहिए, एक मिनट, उमर खालिद मैं आपको मौका दूंगा। हर कॉलेज में सेमिनार हो रहा है, वायलेंस हुआ, आप कहिए ना उमर खालिद के समर्थन में गई थी। नहीं आया, उमर खालिद नहीं हुआ तब भी वायलेंस हुआ, नारे तो लगा ही लिए वहाँ पे रामजस कॉलेज में, आप लोगों ने नारे तो लगा ही लिए। जो खालिद करने वाला कर लिया आप लोगों ने, कर लिया आप लोगों ने। एक मिनट साकेत, मैं आपको मौका दूंगा। रेज योर हैंड, आई विल कम 100%। मुझे आबादी 30 सेकंड्स कंप्लीट। लाइन कहनी है बस। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ वहाँ पे हम लोग नारे दे रहे थे, हम कह रहे थे वाद विवाद की आजादी, तो वहाँ पे एबीवीपी के लड़के अवनीश जी जवाब दीजिए। अवनीश जी आप भी ड्यू के प्रोफेसर है, जवाब दीजिए आबादी की बातों का। आबादी की विपरीत विचारधारा है। आपको मालूम कि वो एबीवीपी के थे? आपको कैसे मालूम थे? वो खुद नारे दे रहे। अभी आप कह रही थी डीएसयू, डीएसयू का पोस्टर, अभी आप कह रही थी डीएसयू का पोस्टर किसी और ने लगा दिया, और अब वहां पे एबीवीपी का कोई झंडा था, कोई बैनर था? नहीं तो आप ये आपकी यही है, यही यहाँ पे आपने कैसे कह दिया एबीवीपी के लोग? आपने ये कैसे कह दिया? आपने ये कैसे कह दिया वो एबीवीपी? आपने ये कैसे कह दिया कि वो महामेधा नागर और उसके दोस्त जिनको मैं पहचानती हूँ वो वहाँ पे शामिल थे। आप पहचानती है ना? और रामजस कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के जो लोग ये पुलिस के पास फुटेज है, वो देखें, आइडेंटिफाई करें। वो कह रहे भारत माता की जय कहना होगा। विद्यार्थी परिषद वो वही नारे दे रहे जो बीच में बोल रही है लगातार। अब आप लगातार बीच में बोल रही। मैं एक फोटो दिखा दूं, ये फोटो दिखाऊंगा, मौका दूंगा मैं आपको। अभिजीत जी 20 सेकंड्स, अभिजीत जी कंप्लीट। सुमित जी, इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में, हर डिपार्टमेंट में रोज 2 या 3 सेमिनार हो रहे हैं, दलित विमर्श पर, स्त्री विमर्श पर, वनवासियों के बीच में, आदिवासियों के बीच में, हर मौके पे कहीं किसी को मना नहीं किया गया, कहीं किसी को। इसलिए ये कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, जिस दिन उमर खालिद को बुलाया गया उस दिन मना किया गया। और अगर ये आभा जी उमर खालिद के समर्थन में, इस पोस्टर के समर्थन में, तो आप उमर खालिद के समर्थन में गई थी वहां पर, और आपने व्यर्थ में बिना किसी विद्यार्थी पर इसी नोट पर झंडे के आपने विद्यार्थी पर कादरी साहब भी बोलना चाह रहे हैं, अभिजीत जी भी बोल रहे हैं, बित्तल साहब भी बोलना चाह रहे हैं। अवस्थी जी 1 मिनट, छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। फिर आपका स्वागत है। एसएमएस पोल और ट्विटर पोल के नतीजे स्क्रीन पर हैं। क्या देशद्रोही कहना जायज है जो कश्मीर की आजादी की बात करते हैं? 95% और 92% लोग हमें जवाब दे रहे हैं, दोनों अलग अलग फोरम्स पर। सीधे आता हूं, सुधांशु मित्तल, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक के पहले, उसके बाद पहले आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे। सुमित जी, हम तो पूछेंगे हम तो ये कह रहे हैं, हम तो पूछेंगे कि ये तस्वीर किसकी है। ये जो है हिंदू में 23 की सुबह छपी थी, 22 तारीख की जी। इसमें एक व्यक्ति जो है, देखिए किस बेरहमी से सामने वाले को पीट रहा है। ये कौन है हम तो पूछेंगे, जानते हैं कौन है? हो सकता है बच रहा हो, पोस्टर है, तस्वीर है ना। अगर आप देखिए, वीडियो थोड़ी है, वीडियो थोड़ी है, हो सकता है 4 खाए होंगे तो पलट के एक मार रहा होगा, इसके आधार पर नहीं तय कर सकते ना। आप फुटेज देखिए, और हम लोग एजेंसी नहीं है, टाइम्स नाउ के पास, हम भी तो पूछ ही रहे हैं, ये बात तो करने दीजिए। 8 लोग उसके ऊपर हावी होते हैं, वो जब खड़ा होता है तो एक फोटो आ जाती है। चलिए बोलिए। आपने प्रश्न ही नहीं सुना। मैं इस वाले चित्र में एक व्यक्ति बहुत ही मान लिया। तो मैं क्या पूछ रहा हूं, ये कहा गया ये विद्यार्थी परिषद का सदस्य है। फिर हमने देखा यार ये कौन निकला, जानते कौन निकला? ये प्रशांत मिश्रा निकले, मुखर्जी सॉरी, प्रशांत मुखर्जी निकले। ये कौन है? ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। फुटेज निकालिए, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया को सुनिए, फुटेज एसएफआई को कम से कम ये कहना चाहिए था, आपने जैसे कहा ना कि भाई आत्मरक्षा में करा था,
कम से कम ये तो कह देते भाई कादरी साहब, ये जो हिंसा है, इस हिंसा का कोई जवाब है नहीं। कादरी साहब, ये तस्वीर प्रशांत मुखर्जी की है कि नहीं है? और इल्जाम किसके पे लगा दिया? देखिए, मैं तस्वीर तो मुझे नजर नहीं आ रही समझ जी। नहीं, हिंदू में छपी थी, आप देख सकते नेट पे जाके, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, प्रशांत मुखर्जी है कि नहीं है SFI के अध्यक्ष दिल्ली के? इसको कहते हैं चित्ती में। आप मानते हैं इस बात को? मुखर्जी है क्या है, सामने नजर तो नहीं आ रही है मुझे। नहीं, ऐसी चीजें नजर भी नहीं, तस्वीरें कादरी साहब ऐसे कादरी साहब ऐसे मत बचिए। हिंदू तो आप पढ़ते, डेली जो न्यूज आ रही है इन दिनों, कादरी पढ़ते होंगे ना आप? जी, मेरे सामने टीवी नहीं है। पढ़ते कि नहीं पढ़ते आप? कादरी साहब अगर मैं देख लूंगा तो आपको ये मालूम नहीं कि कौन सी अखबार में क्या खबर छप रही है? सोशल मीडिया में बहुत। अरे साकेत जी, बहुत तस्वीरें कादरी साहब को बोलने दीजिए प्लीज। अवस्थी जी, कादरी साहब, आपके सामने टीवी नहीं, आपको नहीं दिखाई दे रहा। आप मुझे बताइए, दिल्ली प्रदेश का SFI का अध्यक्ष कौन है? जी, दिल्ली का SFI का अध्यक्ष कौन है जी? क्या नाम है उस व्यक्ति का? जी, आप प्रशांत है। हाँ, धन्यवाद। और ये उसी पे इल्जाम लगा रहे हैं प्रशांत कि प्रशांत मुखर्जी वहां पे मारापीटी कर रहा था, देखिए, लड़ाई कर रहा था। देखिए, ये इल्जाम लग रहा है वो बीजेपी मार की रहा तरफ था से। या अपने आप को बचा रहा था। देखिए सुमित जी, वो मार रहा था, अपने आप को बचा रहा था, वो अलग डिबेट का हिस्सा है। लेकिन मुद्दा जो हमारा है तस्वीर नहीं है। मुद्दा जो हमारा है उस मुद्दे पे हम बात करते हैं। आपने जो सवाल पूछा उसके ऊपर अगर अब बात करने का है तो मैं बात करूंगा। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ना, तस्वीर बता रहे हैं। अरे आप बताइए ना जी, आपको DSU के बारे में अगर बात करना है, JNU के बारे में बात करना है, तो ये DSU JNU के अंदर है क्यों? ये 1 साल पहले भी लगाते हैं पोस्टर, अफजर तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये 1 साल पहले का पोस्टर है, 2016 का, जनवरी का। और ये अभी का। अगर DSU आके ये बोलता है, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में ये सब हो रहा है, क्या ये ठीक है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर? देखिए DSU अगर आके बोलता है कि पोस्टर मैंने लगाए हैं, ये सारे नारों का जिम्मेदार मैं हूं। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि गुरमेहर को ABPB ने धमकाया, वो आपको पता है? ये DSU ने पोस्टर लगाया कि लगाया आपको नहीं पता है? ये क्या बात है? आप अपनी कंफर्ट में कैसे बात कर सकते हैं? एक टोन में बात करिए। देखिए मैं बोलता हूँ कि देखिए आप किसी पे एक इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? एक टोन में बात करिए ना। साकेत और कादरी, आपने झूठ बोला। आपने पुलिस में गए और जो भी सच्चाई ऐसी सामने आएगी जिसमें एक्शन लेना चाहिए। ऐसी सामने आएगी। कादरी साहब और साकेत, कादरी साहब और साकेत, अरे हिंदू राष्ट्र कैसे झूठ आपने खुद ने हमारे खुद थ्रेट किया आपने बलात्कार का। बिल्कुल, ये लोग वायलेंस की बात करते हैं। केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, कितनी बर्बरता से वहां पर ABVP और JNU कार्यकर्ता DU JNU साकेत, केरल बंगाल पे नहीं जाना है। DU JNU JNU में DSU नाम का संगठन कोई नया संगठन नहीं है, वर्षों से काम कर रहा है। मैं खुद 5 साल JNU में पढ़ा हूं, मैंने देखा है कि कैसे ये लोग वहां पर कभी भारत के नेशनल एंथम का मजाक बनाते हैं, कभी भारत के नेशनल फ्लैग का मजाक बनाते हैं, कश्मीर की आजादी के लिए काम करते हैं। ये और कांग्रेस पार्टी की सरकार में गृह मंत्री, सुनिए मेरी बात, कादरी साहब सुनिए, कादरी साहब साकेत का नाम लिया मैंने, साकेत कुछ बोल रहे हैं, साकेत के बात के जवाब जयवीर देंगे। गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने फरवरी, सुनिए, गृह मंत्री को तबाह करना चाहते हैं। फैक्ट सुन लीजिए। अरे भाई, देश की चिंता हम सबको है, सहिष्णुता रखिए। किसी एक के पास नहीं है, ना बीजेपी के पास है, ना लेफ्ट के पास है। हम सब चिंतित हैं देश को लेकर। प्लीज, चिदम्बरम जी जब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने राज्यसभा में फरवरी 2014 में एक बयान दिया, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दिया जो माओइस्ट की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में काम कर रहे हैं। DSU दिल्ली में माओइस्ट की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही। ये कांग्रेस सरकार के समय में गृह मंत्री ये सरकार क्या है, 3.25 साल हो गए, DSU पर रोक क्यों नहीं लगी? हम मांग करते हैं कि ये सरकार ऐसे लोगों को जेल में डाले। क्यों नहीं? 3 साल हो गए, क्यों ABVP प्रोटेस्ट नहीं करती है गृह मंत्रालय के बाहर?
समर्थन नहीं करेगी तो युवा बड़ी संख्या में जयवीर शेरगिल, जयवीर शेरगिल, एक मिनट, आभा जी, देखिए अब सबसे निवेदन है, मैंने किसी को नहीं टोका, मैंने किसी को, मुझे बात जैसे ही ऐसे लोग को अरेस्ट किया जाएगा फिर ऐसे प्रोफेसर आ जाएंगे और बोलेंगे आप इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। वो तो मुझे पता है, वो तो मुझे पता है। अब तो गुरु को फांसी हुई तो उसका विरोध, सुप्रीम कोर्ट याकूब मेमन को फांसी देता है तो उसका विरोध, पता है ऐसे लोग कौन लोग हैं, देश देख रहा है। आभा जी, आभा जी, आभा जी, आभा जी, जयवीर शेरगिल, आभा जी, जयवीर शेरगिल, एक एक करके साकेत, मैडम एक आभा जी, आभा जी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा सबका जी। सुमित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही, डीएसयू हो या जाम। मैं कहता हूं कि राष्ट्रवादी होना अच्छी बात है, पर हमारा राष्ट्रवाद माहौल देख के रंग क्यों बदल लेता है मौजूदा भाजपा सरकार का। कई देश प्रेमी बैठे हैं आपके शो पे, जब डिप्टी सीएम सभी निर्मल सिंह जेएनके के जब बुरहान वानी को मारा जाता है क्योंकि वो आतंकवादी थे, निर्मल क्या कहते हैं, उनको मारना एक एक्सीडेंट था। आसिया अंद्राबिया 3 दिन पाकिस्तान के झंडे लहरा रही थी, उस पर एफआईआर नहीं होती। हमारी कई शहीदों की चिताएं अभी भी जल रही थी जब माननीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान में शीरमल खा रहे थे। पाकिस्तान डे पे इनके मंत्री जाके जफ्फियां डालते हैं, तब ये राष्ट्रवाद क्यों नहीं जागता, और ये हम राष्ट्रवाद तभी क्यों याद आता है जब कहीं हमने छड़ी घुमानी हो। अब आती सैनिकों की बात, आखिरी बात कहूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पोस्टर बने सैनिकों के, उनके नाम पे वोट में। एक मिनट जनाब, आप तो मानते नहीं थे। सिपाही मनदीप सिंह का परिवार हिमाचल में शहीद हुए, वो कह रहे हैं 1 साल हो गया भाजपा सरकार ने हमें मुआवजा देने की हमें प्रॉमिस किया था, 1 साल से हमें मुआवजा नहीं मिला। तो सैनिक केवल जब शहादत दे तब याद आए, जब उनका हक दें तो सरकार बीजेपी का रिस्पॉन्स। सुधांशु मित्तल, देखिए प्रश्न क्या आता है समझिए, इस देश में राजनीति में राजनीतिक कारणों से आप देशद्रोह को बढ़ावा देंगे क्या? देशद्रोह आप मैं देखिए, मैं बीच में नहीं बोला, थोड़ा शिष्टाचार दिखा दे प्लीज। जब राहुल गांधी जेएनयू में जाके ये कहें कि यहाँ पे छात्रों की आवाज दबाई जा रही है और जो जने इसकी आवाज दबा रहे हैं वो देशद्रोही हैं, आप क्या इसका संदेश निकालेंगे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। उस आवाज को अगर दबाया जा रहा है तो ये देशद्रोह है। जब इस देश के प्रमुख राजनीतिक दल के नेता, थोड़ा तेजी दिखाओ भाई, मैं जानता हूं, थोड़ा शिष्टाचार दिखाइए, थोड़ा सा। आप थोड़ा सा जो है पढ़े लिखे इंसान है, अपना थोड़ा शिष्टाचार दिखाइए। तो प्रश्न सुमित जी क्या है? प्रश्न ये है कि हमें कुछ चीजों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां देश की अखंडता का सवाल है, राजनीति तो हमारा मतभेद होगा ना, हम अपना मतभेद लड़ेंगे। कुछ चीजें जैसे मेरा मानना सुरक्षा, देश की अखंडता का जब प्रश्न आता है, इन चीजों पे हमें किसी भी रूप में राजनीति नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्य क्या हो रहा है? दुर्भाग्य क्या हो रहा है? अच्छा, अब बार बार कश्मीर का जिक्र भी आता है ना। हमारी सरकार को सुनिए, हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रश्न भी आता है कश्मीर के बारे में, मैं उसका भी जवाब देता हूं। सुमित जी याद रखिएगा कि हमारी ये चॉइस नहीं है, हमारा पीडीपी का जो आपकी ये आप मना कर सकते हैं ना। एक सेकंड, मेरी आपने बात ही नहीं सुनी, मेरे को एक सेकंड दे दीजिए। मैं आप भाई बोलेंगे पीडीपी के साथ किस मजबूरी में? मैं मजबूरी की क्या है? मजबूरी है एक खंडित जनादेश की। जब खंडित जनादेश चुनाव होगा ना, एक सेकंड सुनिए ना, उस दिन मैंने ये प्रश्न सारी मीडिया से और सबसे करा कि भाई आज खंडित जनादेश है, बोलो क्या करना चाहिए? दोबारा चुनाव में जाना चाहिए या एक मिनिमम एजेंडे को लेके हमें सरकार में जाके कोशिश करनी चाहिए? हर मिनिमम एजेंडा क्या है? बुरहान वानी की समर्थक बन के उभरती है महबूबा मुफ्ती। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, बिल्कुल है। और इनके डिप्टी सीएम निर्मल, देखिए बार बार क्या आया कि साहब जब वो थी तब उन्होंने ये कहा था, अभी नहीं। सुनिए, बुरहान वानी को कंपनसेशन क्या है? नहीं दिया, ये फैक्ट आपके सामने निकला है। अब हम झूठों को फिर बार बार कह के झूठ को सत्य नहीं कर देंगे, गलत निकला ना। सबने कहा कि उसके परिवार को जो है कॉम्पनसेशन दिया गया, चीख चीख के सबने कहा, झूठ निकला। प्रश्न दूसरा समझ लीजिए, किसी ने पहले क्या कहा था आप जानते हैं? इनकी सरकार, इनकी पार्टी ने 6 साल तक इनके साथ सरकार चलाई है पीडीपी की। बिल्कुल। आज वो देश अगर वो देशद्रोही है तो आपके लिए भी है, इनके लिए भी है। बिल्कुल। प्रश्न ये है, खंडित जनादेश की मजबूरी को आप हमारे राहुल गांधी का नाम लिया इसलिए। राहुल गांधी राजनीति करते हैं, छात्रों के बीच जाकर लोगों को भड़काते हैं। पहले 3 बहुत छोटी बात, पहले 1 मिनट मैडम प्लीज, पहले सुधांशु जी आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप कोई भी वीडियो सुमित जी के चैनल पे ला दीजिए जहां राहुल गांधी ने उमर खालिद या कन्हैया क्या समर्थन क्यों? पहले मैंने आपको टोका नहीं। दूसरा
आज आपकी पार्टी को राष्ट्रवाद की प्रवचन देना शोभा नहीं देता। आपके बीजेपी के आईटी सेल मेंबर आईएसआई के लिए जासूसी। अरे हमने पकड़ा बाबा, हमने पकड़ा। कश्मीर की बात, एक मिनट, अरे आप घबरा, एक मिनट बीच में बढ़ जाएगा सुधांशु जी, एक मिनट, आखिरी बात। आज आप कश्मीर की बात करते हैं सुधांशु जी। पाना जी 10 सितंबर राजनाथ सिंह जी का बयान था, 2016 कश्मीर के लिए सबसे बुरा साल था। हमारे सबसे ज्यादा शहीद 108 जवान शहीद हो गए, 35 सिविलियन शहीद हो गए। कश्मीर जल रहा है और ये सरकार सो रही है। बिल्कुल सही। कश्मीर अगर अगर कश्मीर में पाकिस्तान जो है आतंकवाद फैलाने की पूरी कोशिश करता है और मुंह की खाता है, सर्जिकल स्ट्राइक भी तभी हुआ और मुंह के खिलाई, ये हमारा गुनाह हो गया। हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएंगे। हम रोज घुसपैठ कर रहे हैं, 135% घुसपैठ बढ़ गई है। बीच में देखिए, अब आप मेरे को बोलिए, तो ये हमारा गुनाह हो गया। हम उनको दांतों उनके दांत खट्टे करें, ये हमारा गुनाह हो गया। अगर ये गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। खुशी है इस बात की। आखिरी बात सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, धरती मैया की ये देश नहीं झुकने दूंगा नारा था आपके प्रधानमंत्री का। नहीं झुकने दिया, शहीदों ने अपनी शहादत दी है। शहादत इसलिए दी कि पीड़ित परिवारों से पूछो सुधांशु जी, आप उनके अखबार पढ़ के सुधांशु वो मुआवजा मांग रहे हैं, अब उनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। मैं आगे पाकिस्तान के अखबार पढ़ के सुमित जी देखिए, आपका छाती जो है गौरव खाने गए थे, रोज रोज ये आता है कि आज हिंदुस्तान के हैप्पी बर्थडे ट्वीट किया है माननीय प्रधानमंत्री ने में। क्यों वो हमारे जवान मार रहे हैं और मोदी उनको हैप्पी बर्थडे ट्वीट भेज रहे हैं। आप दोनों को बोलूंगा एक मिनट। कादरी साहब, अवनीजेश जी, कादरी साहब एक मिनट, अवनीजेश जी से पूछ रहा हूँ, ये जो वापस मुद्दे पे आ रहा हूँ क्योंकि हम टॉपिक के लास्ट में आ गए, ये जो जेएनयू का पोस्टर है, डीएसयू का, कश्मीर की आजादी वाला, आपको लगता नहीं है इसके जरिए पाकिस्तान को एक मुद्दा मिल जाएगा कि हिंदुस्तान के लोग भी कश्मीर की आजादी की बात करते हैं? सुमित जी, मैं यही कह रहा हूं कि यहां पर यह कहा जाता है कि पाकिस्तान ने नहीं मारा किसी को, शहीद अपने आप जाकर के हो गए। एक बात। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां कहा गया कि ये पोस्टर किसने लगाया, हो सकता है विद्यार्थी परिषद वालों ने लगा दिया हो। वहां तो वो पहचान नहीं पाते डीएसयू को, लेकिन जो हिंसा हुई उसमें वो पहचान रहे कि हाँ विद्यार्थी अवस्थी जी फिर कार्रवाई कर रही है ना डीएसयू के खिलाफ। एक बात, डीएसयू के खिलाफ कार्रवाई करिए ना, कहीं ना कहीं सिस्टम में कमजोरी है करते हैं। वो सबसे पहले सौरभ कालिया, हेमराज और सरबजीत के घर जाकर के कहें कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से शांति हो, तब इस देश को, या मैं इस बात के लिए कहते हैं। एक मिनट, आबाजी रिस्पॉन्ड टू दिस, आबाजी रिस्पॉन्ड टू दिस, आबाजी जीयू के जेएनयू में जो पोस्टर लगे, पाकिस्तान को उससे मुद्दा नहीं मिल गया? देखिए ऐसा है कि मुद्दा तो आलोचना करिए ना, सरकार को मिला है, देश में आलोचना करिए ना इस पोस्टर की। जब लाएंगे ये कश्मीर के आजादी के पोस्टर की आलोचना नहीं कर रही है। ये इस विषय पर नहीं बोलेंगी, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ये इस विषय पर नहीं बोलेंगी, ये इस विषय पर बोलेंगी नहीं। जेएनयू में आप कुछ साबित नहीं कर पाए, और उमर खालिद के खिलाफ आप कुछ कर नहीं पाए। ये चुनौती दे रही है, देखो ये चुनौती दे रही है कि मैं माफी चाहूंगा, मेरा वक्त नहीं, माफी चाहूंगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच तमाम पैनलिस्ट का। जवाब दिखा देता हूं इस डिबेट को खत्म करने के पहले। जो कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं कि हमको देशद्रोही करार दिया जाना चाहिए, हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं और ट्विटर पोल आए हैं। 96% हाँ में जवाब देते हैं एसएमएस पर, और ट्विटर पर 92% हाँ में जवाब देते हैं। इसी नोट पर इस डिबेट को खत्म करेंगे।